स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोग मेरी वीडियो को इतना सारा लाइक कर रहे हो। ठीक है, आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और हमें एनर्जी मिलती है आपके कमेंटों से, जिससे हम आगे की वीडियो भी बना पाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीक का वीडियो। ठीक है, आज हम इसको चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने ये चित्र आपके लिए समझाने के मकसद से बनाए हैं। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, जिसको हम अशोक की लाट के नाम से जानते हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो आज हम इसको संपूर्ण अध्ययन, इसको पूरे को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, जिससे आप सभी को वीडियो देखते देखते चीजें याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, आज हमने चित्र को बनाने का मकसद हमारा ये है कि हमारा माइंड जो होता है, ठीक है, वो चित्र को ज्यादा पकड़ता है, फिगर को ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। ठीक है, और उसके जुड़ी हुई फिर बातें सारी याद हो जाएंगी हमें। ठीक है, तो इसको आज हम चित्र की सहायता समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय चिन्ह, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, किससे दोस्तों? अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। क्या है दोस्तों? अनुकृति है। तो समझ में आया होगा दोस्तों, जो हमारा अशोक की लाट, ये सिंबल जो है राष्ट्रीय चिन्ह हमारा, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? ये सारनाथ स्थित एक अशोक, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। ठीक है, उसके शीर्ष भाग, मतलब उसका ऊपरी भाग के की एक अनुकृति, क्या है दोस्तों? अनुकृति है। ठीक है, जिसको हम अशोक की लाट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? अशोक की लाट के नाम से जानते हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है, ठीक है, या जिसको हम सिंह चतुस्तंभ के नाम से भी जानते हैं। सिंह चतुस्तंभ, तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, अशोक की लाट या सिंह चतुस्तंभ के नाम से जानते हैं। इन आकृति में, जैसा कि आप देख रहे हो, इस अनुकृतियों में 4 भारतीय शेर होते हैं। ठीक है, ये 4 भारतीय शेर पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं और सामने की ओर देख रहे हैं। देखिए, एक चौथा जो पीछे के लिए, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जिसमें हमें 3 दिखाई देते हैं, पीठ से पीठ सटाए खड़े होकर सामने की ओर देख रहे हैं। ठीक है, चौथा जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें हमें 3 दिखाई देते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों? ठीक है, तो इसमें केवल हमें 3 दिखाई देते हैं। इसके निचले भाग, नीचे वाले एरिया में 4 पशुओं का उल्लेख है। ठीक है, वो 4 पशु कौन से हैं? एक हमारा हाथी, घोड़ा, ठीक है, सिंह और एक बैल। ठीक है, इनका हमें उल्लेख मिलता है नीचे वाले भाग में। तो समझ रहे होंगे दोस्तों, इसमें 4 शेर होते हैं जो पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं और सामने की ओर देख रहे हैं। चौथा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसमें 4 पशुओं का उल्लेख है, हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल। तो इतना समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इसके नीचे भाग पर एक वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, जो आप देख रहे हो, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये वाक्य जो है हमारा मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? तो मुंडकोप, कहां से दोस्तों? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किसको? सत्यमेव जयते को। क्लियर हो गया? ठीक। अब जो अशोक की लाट है, ठीक है, अशोक के लाट का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, ठीक है, संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा, हमने जो मेरा पहला वीडियो संविधान सभा का ही था। ठीक है दोस्तों, आपने अगर ना देखा हो तो
उसको देखिएगा, ठीक है। अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया है, अपनी तरफ से जितना भी हो पाया हमने किया, ठीक है। आप 1 से 2 बार उस वीडियो को देखिएगा, संविधान सभा, उसके बाद हमारे अनुसूचियों की वीडियो आई, ठीक है। कंटिन्यू ऐसी वीडियो हमारी कंटिन्यू चैप्टर बाई चैप्टर आती रहेंगी और आ रही हैं, ठीक है। और हमने डाल भी दी है, ठीक है। तो आप पहले उसको कंटिन्यू देखिएगा। आप संविधान की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप कंप्लीट संविधान को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चित्र की सहायता से भी देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चित्र क्यों बनाया, हमारा माइंड जो होता है वो चित्र को अच्छे से पकड़ता है। तो जो हमारा अशोक की लाट का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान सभा ने 26 जनवरी, कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक की लाट जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था। ऑप्शन 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है, ठीक है। तो हमें कौन सा लगा के आना, 26 जनवरी 1950। तो कब अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह को, ठीक है। तो कब, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें एक बीच में चक्र होता है, ठीक है, जिसमें हमारी 24 तीलियां होती हैं। इसके नीचे एक सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, जो मुंडकों उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। 4 पशुओं का वर्णन मिलता है नीचे वाले भाग पर, हाथी, घोड़ा, शेर और बैल का। और इसमें 4 शेर होते हैं, ठीक है, जो पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए हैं और सामने की ओर, सॉरी बैठे नहीं, खड़े हुए हैं, ठीक है। और सामने की ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिसमें हमें 3 दिखाई देते हैं और चौथा दिखाई नहीं देता है। तो क्लियर हो गया वो दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में अशोक की लाट के व्यक्तिगत प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी। क्या हुआ था दोस्तों, 2005 ईस्वी में अशोक की लाट के व्यक्तिगत प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर, ठीक है, 5,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये राष्ट्रीय चिन्ह हमारा समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, कैसे, कब आया, किसने बनाया, लंबाई चौड़ाई क्या है, इसको अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारा तिरंगा है, ठीक है। इसमें ऊपरी भाग पर केसरिया रंग होता है। कौन सा होता है दोस्तों, केसरिया रंग होता है, ठीक है। ये केसरिया रंग जो होता है हमारा, केसरिया रंग होता है। ये केसरिया रंग जो होता है हमारा त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है, बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इसको साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में इसको कंटिन्यू लिखेंगे आप, फिर कभी पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी हमें याद हुई हुई जल्दी हमारी समझ में आएंगी, ठीक है। हालांकि वैसे भी समझ में आ रही है, 1 से 2 के बाद वीडियो आप हमारी देखिएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ कवर करने का हमने प्रयास किया है। तो ऊपरी भाग पर क्या होता है, केसरिया रंग होता है, जो काय का, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। फिर आप इसके मध्य भाग में देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, मध्य भाग में देख रहे हो सफेद रंग होता है, ठीक है। इसके मध्य भाग में कौन सा रंग होता है, सफेद रंग होता है। ये सफेद रंग जो होता है हमारा, वो शांति और ईमानदारी का प्रतीक होता है, ईमानदारी का प्रतीक है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। फिर इसके निचले भाग पर, ठीक है, इसमें 3 पट्टियां होती हैं। ऊपरी पट्टी हमारी केसरिया रंग की होती है, मध्य वाली पट्टी सफेद रंग की होती है, ठीक है। और नीचे वाली पट्टी जो होती है इसमें हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है दोस्तों, हरा रंग होता है। ये हरा रंग जो होता है ये हमारा खुशहाली, उर्वरता, समृद्धि, समृद्धि और विश्वास का प्रतीक होता है। किसका होता है दोस्तों, विश्वास का प्रतीक होता है।
तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। ऊपरी वाला भाग में केसरिया रंग होता है, तो किसका, त्याग और बलिदान का प्रतीक। मध्य वाला भाग जो होता है हमारा सफेद होता है, वो शांति और ईमानदारी का प्रतीक। और नीचे वाला भाग हरा कलर का होता है, ठीक है। और ये किसका, खुशहाली, उर्वरता और समृद्धि तथा विश्वास का प्रतीक होता है। इसके मध्य में आप एक चक्र देख रहे होगे, ठीक है। ये हमारा अशोक चक्र कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, अभी हमने आपको अशोक किलाट हमारा राष्ट्रीय चिन्ह समझाया, ठीक है, वो यहाँ से लिया गया। इसकी ये गहरे नीले रंग का होता है, ठीक है। इसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, 24 तीलियां होती हैं। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ठीक है, इसमें इसका डिजाइन जो है वो हमारा पिंगली वेंकैया ने दिया। किसने दिया, पिंगली वेंकैया ने दिया, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन दिया। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। कितना दोस्तों कितना होता है, 3:2 होता है, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो जैसा कि अब लंबाई चौड़ाई का 3:2 होता है, और चौड़ाई और लंबाई का पूछ ले तो 2:3 होता है। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा फंसाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसको संविधान सभा के समक्ष पूरे डिजाइन को पिंगली वेंकैया ने दे दिया, लंबाई चौड़ाई का अनुपात पता लग गया, और इसमें जो कलर होते हैं उनका प्रतीक पता लग गया, और इसमें अशोक चक्र होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने बताया। अब इसको संविधान सभा में, ठीक है, इसको संविधान सभा के समक्ष हंसा मेहता ने रखा। किसने रखा, हंसा मेहता ने रखा, ठीक है। और संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, कब दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है। तो इसका डिजाइन किसने दिया, पिंगली वेंकैया ने दिया। इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना, 3:2, जबकि चौड़ाई लंबाई का 2:3 है, ठीक है। और इसको संविधान सभा के समक्ष सर्वप्रथम किसने रखा, वो हंसा मेहता ने रखा। और संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया, वो हमारा कब, 22 जुलाई 1947 में अपनाया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ठीक है। इसको सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो बहुत सी बातें। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ठीक है, ये सर्वप्रथम कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था, ठीक है। जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको रावी नदी के तट पर फहराया गया था। सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लाहौर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 को रावी नदी के तट पर फहराया गया था। और अध्यक्षता किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ठीक है, पहले इसको आम नागरिकों के लिए फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर बाद में 2002 में एक ध्वज संहिता अधिनियम आता है, ध्वज संहिता अधिनियम आता है। ध्वज संहिता अधिनियम आता है, इसके अंतर्गत जो भारत के जो आम नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता मिलती है, और निजी संस्थानों को भी स्वतंत्रता मिलती है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की हमें अनुमति प्रदान होती है। तो कहां से दोस्तों, 2002 में जो ध्वज संहिता अधिनियम आया था उसके थ्रू हम अपने स्कूल कॉलेज में झंडा फहरा सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, इसको
जो हमारे राष्ट्रीय जो हमारे राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, उनकी अगर पद के ग्रहण मतलब वर्तमान में अगर वो किसी पद पर हैं, ठीक है, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है अकस्मात, ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो शोक के समय 12 दिन तक है झुकाया जाता है, आधा इसको झुका दिया जाता है। वर्तमान में जैसे राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री हुए, अगर ये वर्तमान में इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, अगर उसकी वर्तमान में मृत्यु हो जाती है इस पद पर, ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो होता है ये तिरंगा उसको आधा झुका दिया जाता है 12 दिनों तक। ये राष्ट्रीय शोक को बताता है। किसको बताता है दोस्तों? राष्ट्रीय शोक को बताता है। क्लियर दोस्तों? फिर नेक्स्ट हमारा, और यदि ये वर्तमान पर इस पद पर ना हो, ठीक है, लेकिन हाँ पहले अगर रह चुके हों, मतलब पूर्व राष्ट्रपति हों या पूर्व राज्यपाल हों या पूर्व प्रधानमंत्री हों, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसको 7 दिनों तक झुका दिया जाता है आधा। क्लियर हो गया दोस्तों? ये राष्ट्रीय शोक को बताता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीक समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, इसको नोट जरूर कीजिए, जिससे हमें लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी पढ़ें तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी वीडियो को, हम संविधान की सीरीज पूरी चल रही है, अगर आप कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।